हेलो एवरीवन। सो आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमने दो क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे, लेकिन ये जो सी पार्ट आपका है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें जो टाइम आपको है वो फ्रैक्शन में है। हालांकि पहला पार्ट जो आपने किया था उसमें भी टाइम फ्रैक्शन में था, लेकिन वहां पे हाफ ईयरली था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसमें हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए आपको प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है 18,000, प्रिंसिपल 18,000 है आपके पास। रेट जो दिया हुआ है वो है 10%, रेट आपको 10% है, लेकिन टाइम जो दिया है वो है 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स। देखिए टाइम किसमें है, फ्रैक्शन में। तो इस केस में जो अब आप अमाउंट निकालेंगे तो वो आपको कुछ अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। सो अमाउंट का फॉर्मूला जो आप इस यूज करेंगे, क्योंकि यह है कंपाउंडेड एनुअली। अगर हाफ ईयरली होता तो आप इसको सीधा 2 2 4 और 1 5/2 इंटू 2, क्योंकि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ ईयरली में और रेट को 2 से डिवाइड, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। तो उस केस में आप अमाउंट जो लिखेंगे वो होगा आपका P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर T और 1 प्लस RT, ये R थोड़ा मैं कैपिटल ले लेता हूं, RT/100। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, फिर आपको इजीली मिल जाएगा अमाउंट। ये है इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो उस टाइम देखिए अब ये वाला जो T है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूं, ये जो स्मॉल T है ये आपका ये वाला पार्ट है, होल नंबर पार्ट। और ये जो कैपिटल T यहां पे है, ये वाला कैपिटल T, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P का वैल्यू 18,000, 1 प्लस R का वैल्यू 10 अपान में कितना है 100, और T कौन सा है, होल नंबर पार्ट। व्हाट इज होल नंबर पार्ट इज हियर 2। सो नेक्स्ट 1 प्लस R, व्हाट इज R इज 10 अपान 100 इंटू T। सो T का वैल्यू इस टाइम आप क्या डालेंगे 1/2, बिकॉज ये कैपिटल T जो है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2, तो 1/2। तो 18,000 इंटू, देखिए ये 0 और ये 0 आप कैंसिल यहां कर सकते हैं। सो 10 1 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/10, पावर कितना है 2। 10 1 10 प्लस 1, यहां पे भी आप करोगे ये वाला 0 ये वाला 0 आप कर सकते हो कैंसिल। फिर 2 10 कितना हो गया, चलो मैं पहले कर लेते हैं, 1/20 बचा, ठीक। 2 10 20। अब 18,000 इंटू, देखिए 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आता है, 11 का स्क्वायर 121 अपान 10 का स्क्वायर कितना 100 इंटू आपको क्या करना है, देखिए 21 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21/20। अब देखिए यहां पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल। अब 2 1 2 2 9 18, तो बचा क्या 9 इंटू 121 इंटू 21, ठीक। सो 9 इंटू 121 इंटू 21 जो आपके पास आएगा वो आएगा 22,869, ठीक। ये मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा 22,869 आपके पास अमाउंट है आफ्टर 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स, ठीक। तो ये वाला आपके पास अमाउंट है, अमाउंट आपको मिल गया। अब आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो आपको पहले से ही पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास ये वाला है 22,869 में से माइनस करना पड़ेगा आपका जो प्रिंसिपल था 18,000, ठीक। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो ये आएगा 4,869। तो
ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आपका अमाउंट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया था ये आप उस टाइम यूज करेंगे जब आपके पास जो क्या बोलते हैं अमाउंट, जो आपके पास टाइम होगा वो फ्रैक्शन में होगा, उस टाइम आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक लड़की है फबीना है नाम, borrows rupees 12,500 at the rate of 12% for 3 years, at simple interest। ठीक, एक लड़की फबीना है वो लेती है 12,500 कहीं से भी, किसी से भी लेती है, किस पे, रेट जो है वो 12% है और जो टाइम है वो 3 इयर्स है, लेकिन एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं ले लिए। तो इसके केस में हम निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे बोल देता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है राधा। राधा जो है वो सेम अमाउंट लेती है। ठीक है, अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। ठीक, अमाउंट सेम, अमाउंट एंड टाइम पीरियड इज सेम, मतलब इसी अमाउंट पे और इसी टाइम पीरियड पे वो लेती है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10% लेती है वो, लेकिन किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड किस केस में ज्यादा होगा, क्या फबीना के केस में हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा या राधा के केस में आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, फाइंड हु पेज मोर इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है, फबीना ने 12,500 लिया है 12% में 3 साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे, तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। राधा ने जो लिया है वो अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 10% है, लेकिन इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। तो आपको बोलना है कि क्या राधा ने ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है या फबीना ने करना है। तो मैं सोल्यूशन लिखता हूं, इन केस ऑफ फबीना के केस में आपको निकालना है SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको पता है, 8th में भी आप इसमें 7th में भी पढ़ा है, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू डालेंगे आप 12,500 इंटू रेट आपके पास 12% इंटू टाइम 3 इयर्स अपॉन 100। तो देखिए ये वाले 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास बचता है 125 इंटू 12 इंटू 3, दैट इज 125 इंटू 12 इंटू 3 36। तो 125 इंटू 36 जब आप करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 4500। इसका मतलब फबीना ने जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो 45 दिया है। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिख के रखता हूं क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फबीना ने दिया है वो कितना दिया है, 4500। ठीक, सो नेक्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ फबीना का, मैं यहां लिखता हूं, फबीना का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4500 है, उसको थोड़ा आप याद रखिए। उसके बाद देखिए अमाउंट पेड बाय राधा, क्योंकि देखिए ये अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T। सो प्रिंसिपल का वैल्यू वही 12,500, 1 प्लस रेट इस बार है 10 अपॉन 100 रेज़ टू पावर T, टाइम कितना है 3, दैट इज 12,500 इंटू ये 0 कैंसिल, 10 1 10 और 1 11 अपॉन 10 का क्यूब इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 का आपको क्यूब करना है, और 10 का क्यूब कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, देखिए यहां से ये 2 जीरो कट हो जाते हैं, 1 जीरो बचता है नीचे,
125 इंटू 11 का क्यूब जब आप करेंगे, 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, अपान में कितना है 10, तो 125 इंटू 1331 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगा वो आएगा 1663 अपान 10, तो अपान 10 है तो 0 की जगह 5, 1 की जगह पॉइंट और बाकी सारा सेम 16637, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास अमाउंट आया। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये आपके पास अमाउंट आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सेम फॉर्मूला, तो अमाउंट आपके पास 16637.5 माइनस आपको करना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल गिवन है, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 4137.5। अब देखिए फबीना के केस में इंटरेस्ट हमें देना था 4500 और यहां पे कितना देना है 41375, सो देयरफॉर ज्यादा किसको देना है, फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बाय हाउ मच, का मतलब है कि आपको माइनस करना कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे 4500 जो इसने लिया है माइनस करना पड़ेगा 4137.5, तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरेस्ट फबीना ने दिया है वो कितना ज्यादा दिया है, वो है 362.50, ठीक। यहाँ पे 50 आप लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो 0 आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फबीना ने जो इंटरेस्ट दिया है वो 362 रुपीज ज्यादा दिया है, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन